अमरीका के मुसलसल चौथे रोज ईरान पर हमले। हालिया फजाई कार्रवाइयों में 9 अमवात, 260 से जायद अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक 2 ख्वातीन शहीद और 250 से जायद अफराद जख्मी हुए। ईरानी फौज के मुताबिक बमपूर गैरिजन पर हमले में 7 फौजी शहीद हुए। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अहवाज, तेरेक, बंदर अब्बास, किस्म, चाबहार और बमपूर में धमाके हुए। खुजिस्तान में गंदम के जखीरे को निशाना बनाया गया। चाबहार में माहीगीरों के रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑब्जर्वेशन टावर पर मिसाइल बरसाए गए। हुर्मुज में झड़पें और फायरिंग का तबादला भी हुआ। साहिली इलाकों और जजीरों से आने वाली आवाज़ें हुर्मुज में जारी तसादुम का नतीजा हैं। हाजियाबाद में एक गोला शहर के करीब गिरा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली गई है। 7 घंटे तक जारी रहने वाली कार्रवाई में जुनूबी इलाकों में अहदाफ तबाह किए गए। अमेरिका के नए हमलों के बाद पासदारान इनकलाब के भी जवाबी वार। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। उर्दन में अल अज़रक एयरबेस पर F-18 लड़ाका तैयारों के हैंगर को निशाना बनाया। हमले की वीडियो भी जारी कर दी गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर बहरी जहाज़ों पर हमले। तैयारों के लिए असलहा और पुर्जे ज़ख़ीरा करने वाले कई गोदाम तबाह किए गए। ऑपरेशन असद 2 की चौथी लहर के तहत कुवैत में मीना अब्दुल्ला में अल सालम एयरबेस को उस मुकाम पे निशाना बनाया गया जहां MQ-9 ड्रोन तैनात थे। मुतादिद ड्रोन तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। ड्रोन लॉन्चिंग पैड, पेट्रियाट दिफाई रेडार, बेड़े का फ़ज़ाई कंट्रोल रेडार और दीगर जदीद सिस्टम्स तबाह हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अड्डों और तनसीबात पर ड्रोन हमलों के 6 मराहल मुकम्मल कर लिए। अमरीकी जराइम जारी रहने तक जवाबी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। खत्ते से तेल का एक कतरा भी बरामद नहीं। ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर तबाहकुन हमलों की मनसूबाबंदी। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। साबना हुर्मुज़ के एतराफ़ जारी हमलों के मुकाबले में वसी नोयत की कार्रवाइयों पर गौर। अमरीकी सदर का ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी साइट्स पर बंकर बस्टर हमलों का इंदिया। कहा कि बेहतर है ईरान मुआहिदा कर ले वरना उनके पास बचेगा कुछ नहीं। मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरानी पुलों और बिजली घरों को तबाह कर दिया जाएगा। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। सदर ट्रंप ने आपदा हुर्मुज़ में 20% टैक्स वसूली का फैसला वापस ले लिया। कहते हैं कि फीस के बिना खलीजी ममालिक में अमरीका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे ईरानी सदर। मसूद पिज़ेश्कियान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप मैदान जंग में अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। ईरान को तोड़ने की कोशिश करने वाले खुद देखें वो कामयाब हुए या नाकाम। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी बोले, अमरीका समझता है कि फ़ौजी हमलों और नाकाबंदी से हमें मुज़ाकरात की दरख्वास्त करने पर मजबूर करेगा तो वो गलती कर रहा है। जंग की सूरत में आपदा हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे। पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान कामयाबी से जारी। मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 ख्वारिज मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान कामयाबी से जारी है। अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म। शहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं फ़ौज के जवानों से मुआफ़ी मांगता हूँ। शहदा की माँ और बच्चों से मुआफ़ी मांगता हूँ। ये बेटे पैसों से नहीं तोले जाते। अलामा ताहिर अशरफी की मौलाना फजल रहमान के बयान की मज़म्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दीदा हो गए। कहते हैं, फ़ौजी जवान चंद हज़ार रुपये के लिए नहीं वतन के दिफा के लिए डटे हुए हैं। शर्जील मेमन ने कहा, शहदा हमारे माथे का झूमर और काबिल फ़ख्र हैं। वतन का दिफा मजबूत हाथों में है। हम शहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। उलमाए कराम का कहना था कि पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानी को सियासत की नज़र न किया जाए। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजल रहमान से शहदा के खिलाफ बयान पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मौलाना की बात से इख्तलाफ है। पाक फ़ौज मुल्क की सलामती की दाई है। क्या दहशत गर्दों की ताकत को कबूल कर लिया जाए? क्या उनको मुसल्लह होकर लड़ने दे दिया जाए? ख्वारिज आते हैं, हमले करके लोगों को शहीद करते हैं। कैसे मुमकिन है कि आप शहदा की तस्लील करें? बानी PTI हो या मौलाना, किसी को शहदा पर बात नहीं करने दी जाएगी। इस बात से मौलाना फजल रहमान का बुग़्ज़ झलकता है। शहदा के खिलाफ बयान पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है। गुजरावाला की सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन पर समाअत। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नुक्से अमन और अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम। हत्ता के
हतक आमेज ज़बान के इस्तेमाल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा अदालत ने मौलाना को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में भी मौलाना के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। तेल की आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफा, कीमतें जंग के दौरान की सतह पर आ गई। अमरीकी WTI की कीमत 8.8% इजाफे से $79 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% महंगा $85 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। मरबान क्रूड 4% इजाफे से $78 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 3100 पॉइंट्स का इजाफा, 3 नफसियाती हदें बहाल। मार्केट 1,76,000 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,73,518 पॉइंट से हुआ था। अमेरिकी फौज ने दोबारा ईरान की बहरी नाकाबंदी कर दी। सेंटकॉम का कहना है ईरान को जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की गई। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से ज़्यादा जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैनात हैं। अमरीकी अफवाज बदस्तूर चौकस और कार्रवाई के लिए तैयार हैं। खैफर डाटा के मुताबिक नाकाबंदी से कबल आबना हुर्मत से 11 बहरी जहाज़ गुजरे। 9 ने ईरानी रूट इस्तेमाल किया। एक बड़े टैंकर में 2 मिलियन बैरल खाम तेल भी मौजूद था। हुर्मुज़गाम में अमरीकी हमला संगीन जंगी जुर्म करार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी हमले में रेंजर जवाद हसन ज़ादा के ख़ानदान के 3 अफराद जाम बहक हुए। अमरीका हर रोज़ दुश्मनी का एक नया पहलू ज़ाहिर कर रहा है। ईरानियों के खिलाफ अमरीकी जराइम की फहरिस्त मुसलसल तवील हो रही है। हुर्मुज़गान हमला अमरीका के जंगी जराइम की ताज़ा तरीन मिसाल है। अमरीका गुज़श्ता 4.5 माह से ईरान के खिलाफ जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियासी और इंतज़ामी मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी ब्राई रिलीफ कोऑर्डिनेटर की PM हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने कुदरती आफात में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए सलाहियतों में इजाफा किया है। हर खतरे से निमटने के लिए बाहमी राब्ते और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। टॉम फ्लिचर ने पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन को सराहा। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों को भी खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन NDMA को हंगामी हालात में तैयार रहने और रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। वज़ारत से मुतालिक अमूर पर बातचीत, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज, इसके लिए बर वक्त इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहा कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है। ये आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी और मौसर इक़दामात में मुआविन साबित होगा। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से भी निपटने के लिए मजबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ डटा हुआ है। पुलिस दहाइयों से कुर्बानियाँ दे रही है। सूबे से दहशतगर्दी हर सूरत खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा जब तक अमन नहीं आएगा हम कुर्बानी देते रहेंगे। माजी में सियासी भर्तियाँ होती थी, अब मेरिट पर हो रही हैं। पुलिस एहलकार अपने मकसद पर साबित कदम रहें, किसी भी दबाव या मुदाखलत के सामने झुके ना। हुकूमत पुलिस फोर्स की हर मरहले पर मुकम्मल मुआवनत जारी रखेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोटी और नान की कीमत में इजाफा। नान बाइयों ने आज खुद नर्ख बढ़ा दिए। रोटी की कीमत में 9 रुपये और नान की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान। रोटी की कीमत 25 और नान की 35 रुपये हो गई। पेशावर में रोटी की कीमत 30 से 35 रुपये हो गई। कोयटा में 40 रुपये में मिलने लगी। लाहौर में रोटी 20 रुपये और नान 30 रुपये में फ़रोख्त। नान बाय एसोसिएशन का कहना है 20 किलो आटा 2400 रुपये और मैदा 12,000 रुपये में मिल रहा है। हुकूमत ने हमारी कीमत पर रोटी फरोख्त न करने दी तो तंदूर बंद हो जाएंगे। उधर कराची में सस्ता आटा न बेचने पर गिरफ्तारी और जुर्मानों के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। जोड़िया बाजार में शटर डाउन, अजनास की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर का सिलसिला वक्फे से जारी है। अब सरगर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में हवाएं चल पड़ी। आज हल्की बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मकामात अवारान, खुजदार, जोब, बारखान और कोहलू में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों
खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश बरसेगी। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पंजाब में कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर प्रोसेसिंग जोन बनाया जाएगा। 200 से ज़ायद सनती यूनिट्स कायम होंगे। 150 मिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुलाजमतों के 10,000 मौके पैदा होंगे। सरमायाकारों की सहूलत के लिए बिजनेस सहूलत मराकज़ और मॉडल रिटेल आउटलेट भी कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, रेवेन्यू में इजाफा होगा और पिंक सॉल्ट की आलमी बरामदात को फरोग मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की कीमत पर डिजिटल मीडिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। डिजिटल मीडिया को माली मदद की ज़रूरत नहीं होती। हमारी तरजीह वर्कर्स की बहबूद है। कोशिश है कि डिजिटल मीडिया की वजह से कोई मुलाजिम बेरोजगार ना हो। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कायमा कमेटी बराए इत्तलात में बयान। कहा कि यहाँ मुझसे पहले एक वज़ीर ने मोबाइल लहरा कर कहा था ये मीडिया है। उन्होंने कहा कि हमें अखबारात और टीवी चैनल्स नहीं चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहला हक अखबार के डिजिटल शोबे का है। हुकूमत अखबारात के प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद सपोर्ट फराहम करेगी। आईनी अदालत में सरकारी जामियात में तकर्रियों के मामले पर समाअत। कराची यूनिवर्सिटी की अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। अदालत ने सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला बहाल कर दिया। रिमार्क्स दिया, आईनी दायरा इख्तियार सिर्फ कानूनी या लाजमी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़े कानूनी खराबी साबित न होने पर अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ गैर कानूनी अमल का कोई सबूत मौजूद नहीं। आईनी अदालतें जामियात के इंतजामी फैसलों की एपरेट अथॉरिटी नहीं बन सकती।